नमस्कार। मैं आपको अपने बचपन की एक और कहानी सुनाती हूँ। कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। एक दानव था, उसका बहुत बड़ा सा किला था। उसमें तरह तरह के फल लगे रहते थे और बहुत सारे वृक्ष थे। दानव स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। वह किसी काम से शहर से बाहर गया था। दानव के गुस्से के बारे में सभी जानते थे, इसलिए उसके किले के पास कोई भी नहीं फटकता था। दानव बहुत आत्मकेंद्रित भी था। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। वह बाहर से लौट कर आया तो उसने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। उसने जब अपने बगीचे में झांका तो देखा कि चारदीवारी टूटी हुई है और उसमें से बहुत सारे बच्चे घुसकर खेल रहे हैं। बच्चों को पता नहीं था कि दानव लौटकर आ गया है, इसलिए वे भरपूर अपना मनोरंजन कर रहे थे। इधर से उधर दौड़ रहे थे, पेड़ों को हिला रहे थे, गिरे हुए फल खा रहे थे और उसका जो सुंदर सा बगीचा था बच्चों के दौड़ने से थोड़ा तीतर बीतर हो गया था। उसके जो सुंदर सुंदर मखमली घास थे वे जमीन में बिछ गए थे। यह देखकर दानव बहुत क्रोधित हुआ। वह गुस्से के मारे चिल्लाया, बोले, क्या हो रहा है? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे किले के अंदर घुसने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि यहाँ आना मना है? बच्चे उसे देखकर डर गए और डर के मारे भाग गए। जब भाग गए तो उसने देखा कि चारदीवारी एक तरफ से टूटी हुई है, उसी में से बच्चे आते हैं। उसने चारदीवारी को ठीक करवा दिया और बाहर एक तख्ती लगा दी जिसमें लिखा था कि किसी का भी यहाँ प्रवेश निषेध है। अगर कोई भी बगीचे के अंदर पाया जाएगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब उसके किले के पास कोई नहीं आता था। बच्चे डरते थे उसके सामने आने से। तो जब बच्चे नहीं आते थे तो आसपास मनुष्यत फैल गई। जो मौसम के देवता थे वे भी उसके किले में प्रवेश करने से डरने लगे। बसंत ऋतु आई, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिल गए, लेकिन दानव के बगीचे में एक भी फूल नहीं खिला। सारे फूल पतझड़ के जैसे मुरझाए पड़े थे। थोड़े दिन बाद गर्मी आ गई तो गर्मी में आम के पेड़ फलों से आसपास लदे हुए थे, किंतु उसके पेड़ों में फल ही नहीं आया था। न तो जामुन फला, न आम फला और न ही कोई फल, क्योंकि ऋतु के राजा को भी डर लगता था उसके किले में प्रवेश करते हुए। तो उसे आश्चर्य हुआ कि मेरे बगीचे में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि चारों तरफ हरियाली फैली है, सुंदर सुंदर बयार बह रही है, सुगंधित हवा बह रही है। तो वह थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह लेटा हुआ था और अपनी ज़िंदगी से एकदम परेशान हो गया, क्योंकि बिल्कुल एकाकी जीवन बीतता था उसका। कभी तबीयत खराब होती थी, उसे कोई देखने नहीं आता था। तो एक दिन उसने कोयल की कूक सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कोयल गलती से उसके किले के अंदर चली आई थी और वह कूक रही थी। तो देखा कि चारदीवारी फिर से टूटी हुई है। दानव ने देखा कि एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसकी टहनी पर झूला झूल रहा है। तो दानव देखकर मुस्कुराया। जब दानव देखकर मुस्कुराया गया तो बच्चा थोड़ा खुश हो गया। तो उसने अपना नन्हा हाथ फैलाया, दानव ने उसे गोद में उठा लिया। यह देखकर ऋतुओं के राजा को बहुत अच्छा लगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने पूरे बगीचे में परिवर्तन कर दिया। उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल गए, रंग बिरंगी तितलियाँ आ गईं, भौरे मड़वाने लगे और पक्षी चहचहाने लगे, कोयल कूकने लगी। यह देखकर दानव को भी बहुत अच्छा लगा।
उसने जल्दी से हथौड़ा लेकर पूरे चारदीवारी को तोड़ दिया और बच्चों को कहा, आओ बच्चों आओ, तुम लोग बाग के फलों को खाओ और इसका आनंद उठाओ। अब वो दानव बदल गया था। दानव बच्चों को बुलाता था, बच्चे निसंकोच आते थे। दानव उनके लिए फल बीन कर रखता था और फल तोड़ कर भी रखता था, बच्चों को फल देता था, कभी कभी मिठाइयाँ भी बांटता था और उनके साथ खेलता था। अब दानव को पता चल गया कि एकाकी जीवन कितना मुश्किल होता है और सबके साथ सामाजिक बनकर रहने में ही अच्छा लगता है। वह बच्चों के साथ घुल मिल गया और रहने लगा। धीरे धीरे दानव की लोकप्रियता बहुत फैल गई और उसके बाग में हमेशा लोग भरे रहने लगे। वह लोगों के साथ खेलता था और भरपूर मस्ती करता था। इसी तरह से उसके दिन बीतते जा रहे थे। वह एक अच्छा दानव के रूप में लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। कहिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, मेरा ख्याल है ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने इसे दिल से सुनाया है। तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।